उज्जवल निकम साहब, पूरा देश कह रहा है कि मुंबई पुलिस जो सबसे काबिल पुलिस है उसने इस केस में लीपापोती की। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है, आप भी ज्यूरिडिक्शन पर सवाल उठा रहे थे। क्या आपको लगता है कि अनिल देशमुख का यह बयान उचित है कि अब संघीय ढांचे की समीक्षा होनी चाहिए? अपनी गलती को छुपाने के लिए आप संघीय ढांचे की समीक्षा की बात कर रहे हैं। दीपक जी, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने जो भी बयान दिया है तो मैं टीका टिप्पणी तो कुछ नहीं करूंगा क्योंकि वो उनकी व्यक्तिगत राय है। लेकिन ये जरूर साफ करना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने आज के जो फैसले कई ऐसी बात नहीं कही है, नहीं आगे किया है, इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को धक्का पहुंचा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आमतौर पर यही कह दिया कि बिहार और महाराष्ट्र इनमें जो अलग अलग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के एलिगेशन लग रहे थे, उससे पब्लिक कॉन्फिडेंस, आम जनता का विश्वास कानून पे बरकरार रहना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना जुरिडिक्शन अधिकार जो है आर्टिकल 142 के तहत ये मैटर सीबीआई को इंक्वायरी की। रहा सवाल अभी लीपापोती का, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा नहीं है कि जो भी उनके पास मुंबई पुलिस ने डॉक्यूमेंट दर्ज किए थे, उन्होंने कहा कि वो इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन लीपापोती का कहीं उल्लेख नहीं है। तीसरी अहम बात है, मैं आज का ये फैसले का स्वागत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पूरे देश में एक उलझन थी। सुशांत सिंह के मृत्यु के बाद में सच क्या है, झूठ क्या है? क्या सुशांत सिंह ने आत्महत्या की? अगर आत्महत्या की तो क्यों आत्महत्या की? क्या ये हत्या है? हत्या है तो किसने हत्या की? और इसलिए ये गुनाह के तय तक, जड़ तक जाना बहुत जरूरी था। आम आदमी यही चाहता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यही कहा है कि आम आदमी का विश्वास रूल ऑफ लॉ पे बरकरार रखना चाहिए और इसलिए जांच सीबीआई को सौंपी। लेकिन मैं जो चाहता था, सीबीआई जांच जरूर करे, लेकिन ये भी मुमकिन है कि सीबीआई के ऊपर भी कोई उंगली उठा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कहा है कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई एक केज पैरेट है, पोपट, यानी पिंजरे का पोपट। सर, ये तो मैं आज मुंबई पुलिस के बारे में भी कह सकता हूँ। पाल घर को देखने के बाद और सुशांत के केस देखने के बाद मुझे भी लग रहा है कि मुंबई पुलिस भी एक केज पैरेट है, पिंजरे में बंद तोता। मुंबई पुलिस, मेरी बात सुनिए दीपक जी, मेरी बात सुनिए। इसलिए मैं चाहता था कि सीबीआई ये इन्वेस्टिगेट जरूर करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी, कोई भी हमारे जांच एजेंसी पे इस तरह की उंगली उठाना गलत होगा। मैं ना सीबीआई पे उठा रहा, ना मुंबई पुलिस पे उठा रहा। मैं इस देश का नागरिक की हैसियत से कहता हूँ कि ये पूरा मामला शक के घेरे में आया था। शक के घेरा क्यों पैदा हुआ, उसके अलग अलग कारण है, आपको भी दीपक जी पता है। लेकिन जहां तक कानून का विद्यार्थी की हैसियत से कहता हूँ कि सुशांत की आत्महत्या है, क्या अबेटमेंट टू सुसाइड है, क्या मर्डर है, इसके बारे में जब तक पूरी तहकीकात नहीं होती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। निकम साहब, यही तो सवाल है ना कि गृह मंत्री, सत्ताधारी पार्टी का मुखपत्र, सामना, सब लिख देते हैं सुसाइड है, सब लिख देते हैं एक साथ सुसाइड है। ये चमत्कार क्यों होता है? इसका कोई जवाब है आपके पास? गृह मंत्री बार बार बोलते हैं सुसाइड है, सुसाइड है, सुसाइड है। गुप्तेश्वर जी जुड़ गए। सर, मैं आपसे सवाल का जवाब लूं उससे पहले पांडे साहब के पास जाऊंगा। गुप्तेश्वर पांडे जी, पांडे साहब के पास जाइए, आप पांडे साहब के पास जाइए। पर मैं एक बात जरूर बताता हूं आपको दीपक जी, कि प्रभु रामचंद्र ने जब सीता मैया को उनके कई रावण के कैद से छुड़ाया था और जैसे लेके आए सीता मैया को, तो सीता मैया के ऊपर भी उस देश के नागरिक ने एक सवाल उठाया, क्या सीता पवित्र है? प्रभु रामचंद्र ने फिर उनको अग्नि परीक्षा करने को कहा और इस मामला पूरा शक के घेरे में आया था। पांडे जी को मैं मुबारकबाद देना इसलिए चाहता हूँ कि पांडे जी ने जो लगन से ये बात उठाई थी, इसलिए मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन यहाँ तक हमने खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी केस मामला जो है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर आधारित है और सीबीआई किस तरह से तार जुड़ाती है ये देखना है। बम्बई पुलिस को सीबीआई को कोऑपरेट करना ही पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें। सर, बिहार सरकार को कर लेते, इतनी बड़ी दिक्कत ही नहीं होती।